तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शैलेंद्र। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कुछ दिनों से अपने वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे क्योंकि हम अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए थे और मेरा एग्जाम जो था थोड़ा बाहर था और इसी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ गया और जिस वजह से आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। लेकिन अब ऐसा शायद ना हो। अब आपकी कंटिन्यू पढ़ाई अच्छे से चलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम आपकी जितनी परीक्षा नज़दीक आती जाएगी उतना भी ज़्यादा मेहनत से हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा कंटेंट अच्छा लेकर आएंगे। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि अब आपकी वीडियो जो है रेगुलर पढ़ने वाली हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आइए अपने वीडियो को यहाँ से कंप्लीट कीजिए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। आपके लिए कुछ बेहतर से क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो उनसे हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे से बड़े की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भैया। अब आ जाओ। सबसे पहले वृत्त का परिमाप क्या होगा कहोगे भैया। जो हमको पता है वो वृत्त का परिमाप, भैया वृत्त का परिमाप बराबर किसके है कहोगे। जो वृत्त का परिमाप है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके? वृत्त के क्षेत्रफल के। आ जाओ भैया दिखा देते हैं। बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। कहोगे जी भैया हमें यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। अब हमें क्या करना है, वृत्त का परिमाप। भैया वृत्त का परिमाप वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप भैया कितना होता है? 2 पाई आर। अब हमसे कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बाबू उस वृत्त की त्रिज्या के लिए कुछ नहीं करना है। आप देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, हमारे पास 2 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बचा। एक आर स्क्वायर से एक आर कट गया तो हमारा क्या बचा? R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या मीटर या मात्रक। अगर जो मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो उसका आंसर हम लोग किस में करेंगे? मात्रक में करेंगे। क्योंकि जी भैया हमें यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन भैया बढ़िया सा प्यारा सा एकदम शानदार। दूसरा तो भैया हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर sin थीटा है तो हमें थीटा का मान निकालना। कुछ नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया cos थीटा बराबर sin थीटा दे रखा है। हमको क्या कह रहा है? थीटा का मान निकालना। तो भैया थीटा के मान के लिए हमको क्या करना? अगर जो मैं कहूँ यहाँ पर इसके गुणे में एक कर दिया जाए, ये तो चलो क्वेश्चन है अभी इसमें नहीं करेंगे। ये हम लिख देंगे कि cos थीटा बराबर साइन थीटा इंटू 1। अगर जो 1 कर लेता है तो बात तो वही रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई सेम रहता। कहोगे जी भैया ये 1 है, अब गुणे में बराबर के साइन थीटा को लाएंगे तो क्या होगा? कहोगे भैया कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कहोगे जी भैया हमें यहाँ तक बढ़िया समझ में। अब ये जब समझ में आ गया तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर cos थीटा बटे tan थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। और cot थीटा की वैल्यू कितनी हो गया है? 1। ये जब cos थीटा की वैल्यू हमने 1 निकाल ली तो आपको ये पता होना चाहिए कि cot थीटा इज इक्वल टू cot 45। और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती। तो हमारे पास भैया थीटा बराबर कितना निकल के आ गया? 1। थीटा बराबर 45 डिग्री निकल के आ गया, 1 नहीं, थोड़ा सी मिस्टेक है। यहाँ पर क्या हो गया? थीटा बराबर 45 होगा क्योंकि एक तो हमने वो थीटा की cos 45 की जगह पे रखा है ना, तो cos 45 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी कि cot 45 नॉट cos 45। आ जाओ अगला क्वेश्चन है हमारा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं कहीं पर। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा कुछ इस प्रकार की। कह रहे बिंदुओं, बढ़िया सा खतरनाक क्वेश्चन, बिंदुओं -4,2 तथा बी है 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना है? इतना है भैया a/8,4। तो कह रहे हैं ए का मान क्या होगा। ए के मान के लिए बढ़िया सा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना बाबू, आपको ध्यान रखना यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखो। क्या? सबसे पहले जो हमको बिंदु दे रखे, कहोगे बिंदु हमारे हैं 3 नंबर का। बिंदु भैया कितने हैं? बिंदु हमारे हैं एक है a -4,2, बी जो है हमारा बिंदु कितना है? बी है 5,6। अब हमसे क्या कह रहे हैं? रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, रेखाखंड का मध्य बिंदु का है भैया? रेखाखंड का
मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जो है बेटा वो आपका कुछ इस प्रकार दे दिया है a/8, 4 कहोगे जी भैया। अब आपको पता होना चाहिए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का फॉर्मूला क्या होता है। कहोगे जी भैया हमको पता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बराबर, कहोगे रेखाखंड भी हमको पता है कितना होगा। रेखाखंड में हम लिख लेंगे यहाँ पर, कहोगे हमारा जो निकल के आएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो रेखाखंड होगा उसको हम लिख सकेंगे x, y। कोई रेखाखंड x, y ही तो होगा। अब जब x, y होगा तो ये होगा आपका, बात कर लें तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। कहोगे जी भैया फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। भैया ये हमने कर लिया। ये करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझना, बस आंसर आ गया आपका। x की जगह पे कहोगे भैया जो x की वैल्यू है ये है, लिख दिया। y की वैल्यू ये है और हमारे पास x1, y1, x2 एंड y2 दे दिया। कहोगे जी भैया x1 की वैल्यू कितनी बाबू, x1 की वैल्यू -4, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है +5, बटे में कितना 2, कॉमा। आ जाओ यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा थोड़ा सा फोन था। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 में हमें क्या करना है, y2 की जगह पे 6 लिख देंगे, बटे में 2 लिख देंगे। कहोगे जी भैया 4 से 5 यानी कि 5 से 4 गया 1 बचा, यहाँ पर कितना 2 लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर क्या होगा 6 2 कितना होगा 8 बटे कितना होगा 2। कहोगे काट देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये एक आपको चीज समझ में आई कि 1/2 और 4 निकल के आ गया। लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि आंसर हमें क्या निकालना, a का मान निकालना। तो a के मान के लिए भैया सबसे पहले हमको ये बताओ, यहाँ पर हम क्या करेंगे। कहोगे जो a की जगह पे है वो 8 और 4 है। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आएगा। इसको भी एच लिख लेंगे a/8, 4। अब हम कंपेरिजन करेंगे, ध्यान से समझना, इसका इससे और 4 का 4 से, तो 4 इक्वल है ही है। जब हम इस पे लिखेंगे तो a/8 इज इक्वल टू 1/2। अब क्या होगा हमें भैया जो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई या 8 उधर भेज देंगे तो a बराबर 8/2 आएगा। काट देंगे कितनी बार में 4, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 मात्रक। कितनी भैया, 4 मात्रक। ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया, खतरनाक, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला सवाल है। जब हम करेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज परीक्षा में बैठ के क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर झांकना रह जाएगा। आ जाओ, बढ़िया सा क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग धीरे धीरे अग्रसर होते हुए, अग्रिम होते हुए या फिर आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू है हमारा कि समझो, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 का विविक्त कर। विविक्त कर यानी कि d बराबर निकालो भैया। कह रहा विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर बराबर b² - 4ac। ठीक है भैया। अब b की जगह पे पहले ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अभी हमारा सवाल क्या है, ये हमने लिखा पहले, सबसे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूले में बाबू हमको पता होना चाहिए जो हमारा समीकरण है वो समीकरण है 3x² - 6x + 4 = 0। अब इसमें हमें a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए, की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। कहोगे जी भैया हम कर देते हैं तुलना। तो जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 3 आएगी, कॉमा b की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी, एंड कॉमा c की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ये करने के बाद बाबू हमें क्या करना है, अब हमें विविक्त कर वाला फॉर्मूला याद है, ऊपर हमने लिखवाया। कहोगे जी भैया हमको याद है, विविक्त कर क्या होगा,
ठीक है। विविक्त कर जो आपका हो रहा है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बेस्ड है। कहोगे जी भैया बी की वैल्यू कितनी, -6 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू ए की जगह पे कितना वो रखेंगे, ए की जगह पे रखेंगे 3 और सी की जगह पे कितना रखेंगे 4। कहोगे जी भैया तो 6 6 या 36 होता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48, तो कितना होगा 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। घटा देंगे भैया तो कहोगे 8 से 6 गया 4 बचा, सॉरी 8 से 6 गया 2 बचा और यहाँ पर 1, तो ये -12 विविक्त कर जो निकल के आया, विविक्त कर बराबर -12 मात्रक। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हम बढ़ेंगे वो हमारा कुछ और ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बढ़िया और शानदार सवाल है। उसको करने से पहले आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पे लगा सकते हैं। आ जाओ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भैया 5 कुछ इस टाइप से है। क्या कह रहा है हमसे कह रहा कि cos थीटा a माइनस बी, यानी कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू में कितना भैया, कहोगे √3/2। ठीक, अब हमारे पास जब ये कर लिया तो दूसरा हमारा है कि साइन कितना है भैया, साइन a प्लस बी बराबर √3/2, दोनों में √3/2। एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, जो आपका 2026 में एग्जाम आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो हमसे कह रहा कि ए और बी के मान क्या होंगे, क्या भैया ए अथवा बी के मान क्या होंगे। तो इसको करने के लिए बाबू तुमको कुछ नहीं करना, ए और बी थोड़ा सा हम इधर लिख लेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। ए का मान और बी का मान निकालना। अब देखो जो हमको यहाँ पर ये दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा नहीं यानी कि cos a माइनस बी बराबर √3/2। कितना भैया 3/2। आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि √3/2 जो किसकी वैल्यू होती है, वो cos 60 की वैल्यू होती है। कितनी होती है भैया, cos 60 की वैल्यू होती है, नहीं sin 30 की वैल्यू, कितनी भैया sin 30 की वैल्यू। तो यहाँ पर रखेंगे cos a माइनस बी बराबर cos 30 लिख दिया भैया। कहोगे जी भैया तो अब हमको पता होना चाहिए कि cos cos कैंसिल होगा तो a माइनस बी बराबर कितना निकल के आएगा 30। समीकरण बता दिया समीकरण, कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया। फिर क्या है हमारा, फिर दूसरे वाले में हमको ऐसे ही सेम वाला ये लिख लेना, साइन a प्लस बी बराबर साइन, अब क्या करना है √3/2 है, लिखो √3/2 लिख दिया। कहोगे जी भैया यहाँ पर क्या करना, साइन a प्लस बी बराबर क्या होगा, अब ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती, लिख देंगे साइन 60। साइन साइन कैंसिल आउट यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60। समीकरण कितना हो गया बेटा 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो बेटा, कह रहा a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। दोनों को जोड़ेंगे 60 30 कितना होगा 90 होगा। इधर b से b कैंसिल आउट, 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 डिग्री। जब a बराबर 45 आ गया तो a का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। a का मान समीकरण 1 में कितना बाबू, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था, कहोगे समीकरण 1 जो है भैया वो a माइनस बी बराबर 30 है। a की जगह कितना रखना 45, तो 45 माइनस बी बराबर 30। यहाँ पर कितना होगा भैया माइनस बी बराबर 30 माइनस का 45। कहोगे जी भैया 30 से 45 गया कितना, माइनस का 15 बचा, तो माइनस बी बराबर -15, माइनस माइनस कट गया तो b इज इक्वल टू कितना आया 15। ए और बी का मान आपके सामने बढ़िया शानदार तरीके से निकल के आ गया। इससे बेटर आपको बनाने की जरूरत है नहीं कि आप इससे बेटर बनाएं और इससे ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। आप इतना करिए, आपको फुल नंबर और फुल मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो आ जाओ हम अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा स्पीड में।
अब हमारा क्या है, अब जो है हमारा बेटा कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि 2 cot 15। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 2 cot 15 बटे tan 75 माइनस 2 sin 30 इंटू cot 45 और इंटू sec 60। जी भैया कहोगे हमें यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। अब हमको एक चीज याद रखनी, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो होता है ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। कहोगे इसको हमको पता है कि cot 90 माइनस 75 कर देते हैं, और जब cot 90 माइनस 75 तो नीचे वाला हमारा सेम रहता है, tan 75 हो जाएगा। जी भैया ये समझ में आया। आप कहोगे जी हमको यहाँ तक समझ में आ गया। जी भैया इसके बाद हमको क्या करना है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा, और थीटा की जगह पे कितना लिखना 75, तो बटे में tan 75, और ये पूरा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणे 1, यानी कि हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस चल रहा माइनस चल रहा माइनस चल रहा, यहाँ भी माइनस लगा दिया माइनस। ठीक, ये करने के बाद 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू, बाबू साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, कॉस 45 की वैल्यू, कॉट 45 की वैल्यू 1, सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, लिख देंगे। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा, 2 एक कम 2, कितना बचा 2, एक कम 1 और 1 दूनी 2, तो यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 2। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 2 से 2 घटाएंगे कितना आएगा 0। आप कहोगे जी भैया हमको यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया, ये 0 कहाँ से निकल गया, ये 0 जो इसका मान निकल के आया वो 0 हो गया। ठीक, आगे आ जाओ कि अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफलों का योगफल 400, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले ध्यान से समझना, माना वर्गों की भुजाएं, अब वर्ग की भुजाएं क्या होगी, वर्ग की भुजाएं तो सेम होती हैं, और फिर हमसे कह रहा है तथा यदि इनके परिमापों का क्षेत्रफल 16 है तो दोनों के वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी बहुत आसान है, आज दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, माना भुजाएं बराबर x, y, माना भुजाएं बराबर x, y। अब ध्यान से समझो, हमको एक चीज बता रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 16 है, ठीक, किनके परिमापों का अंतर, वर्गों के परिमापों का अंतर, तो सबसे पहले भुजाएं मान लिए x, y, तो परिमापों का अंतर बराबर। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब आपका कोई वर्ग है तो वर्ग कुछ इस टाइप से रहा होगा, और वर्ग में हम अगर जो परिमाप लिखे तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो परिमाप होगा आप कहोगे दोनों का परिमाप का अंतर, यानी कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर बराबर हम लिख सकते हैं कि अंतर बराबर क्या होगा, कहोगे भैया अंतर बराबर जो होगा वो हम इसको मान लेते हैं कितना, 4x, माना अंतर बराबर 4x, 4y 16। तो सबसे पहले जब अंतर हम लिखेंगे दोनों परिमापों का अंतर, तो कितना है, कहोगे भैया अंतर 4x माइनस 4y बराबर 16, तो x माइनस वाई बराबर 16 बटे 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा x की वैल्यू निकल के, x माइनस वाई की वैल्यू निकल आई। या हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, कितना भैया 4 प्लस वाई लिख देंगे। कहोगे जी भैया हमको यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। ये करने के बाद बाबू आपको क्या करना है, सिंपल था, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, तो दोनों वर्गों का योगफल। अब देखो दोनों वर्गों का योगफल कितना है, कहोगे भैया हमको पता है दोनों वर्गों का योगफल, दोनों वर्गों का योगफल कितना है भैया, कहोगे जो दोनों वर्गों का योगफल है वो हमारा 400। ठीक है, अब दोनों वर्गों का एक भुजा होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना, तो कहोगे 400। अब x की वैल्यू आपको पता है, कहोगे जी भी हमको पता है x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 4 कितना है, y प्लस 4 या 4 प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर भैया कितना प्लस वाई स्क्वायर, कहोगे 400। ये हो गया। अब हमारा कितना होगा, वाई स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का 2y, नहीं 2 चौके 8y, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 2 चौके 8y हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना है भैया, ये है आपका प्लस का वाई स्क्वायर।
ठीक है। वाई स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, इधर बराबर 400 लिख लेंगे। वाई स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भैया कितना होगा, प्लस का 8 वाई, प्लस का 8 वाई कितना भैया, प्लस का 8 वाई। ये करने के बाद जो 16 है बराबर को उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा 400 माइनस 16। 400 से 16 घटा देंगे भैया, तो 400 से तो 16 घटाने पर 384 आएगा। और ये आपको पता है कि ये जो हमने निकाला ये सिर्फ और सिर्फ 2 वाई स्क्वायर माइनस का 8 वाई। ये करने के बाद भैया हमें क्या करना है, ये आपको आना चाहिए कि यहाँ पर 2 वाई स्क्वायर माइनस का 8, सॉरी प्लस का 8 वाई, गलतियाँ हो रही हैं थोड़ा सा, प्लस का 8 वाई माइनस का कितना होगा, 384 बराबर 0। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन आ जाओ, हम 2 लेके दिखाते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 4 वाई, और यहाँ पर भैया कितना बचेगा, 192, कितना 192 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ना चाहिए हमको जिसका गुणा करने पर 192 आए और घटाने पर 4 आए। तो 16 और 12 को आपस में गुणा करो तो आपका 192 आएगा, और 16 से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, कहोगे भैया 16 से 16 वाई माइनस का 12 वाई माइनस का 192 बराबर 0। कॉमन क्या लेना, कॉमन वाई ले लेंगे, तो वाई प्लस 16 बचेगा, माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर वाई प्लस 16 बचेगा बराबर 0। ये क्या होगा, एक में y माइनस 12 होगा, दूसरे में भैया y प्लस 16 होगा बराबर 0। एक में y बराबर कितना आएगा, 12 आएगा, दूसरा y बराबर -16। -16 वाले को हम छोड़ देंगे, -16 वाले को क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर जो हम एक कदम भी चलेंगे तो वो प्लस में जाएगी, तो इसलिए y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 12 मीटर आएगा। अब हमने y इक्वल टू 12 मीटर निकाल ही लिया, तो आपको एक चीज और करा देते हैं। कहोगे जी भैया कैसे, जैसे हमने समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 में क्या कहा था, समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। कहोगे जी भैया अब y की जगह पे 12 रख लो, तो x माइनस 12 बराबर 4, तो यहाँ पर जो है 12 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16। तो भैया अगर जो हम बात करें यहाँ पर दोनों वर्गों कह रहा, तो दोनों वर्गों की भुजाएं, तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी, दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर, दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर कितना होगा, कहोगे भैया एक 12 सेंटीमीटर, एक 12 मीटर या सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ चुका। और एक क्वेश्चन आपका चलते चलते बता दें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, ये करके बताएं। आपका प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर जो आप ढंग से पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। चलते चलते एक चीज और आपको बता देते हैं, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे या नीर कहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा, पहले निशाना तो साधना है, तीर को तो बाद में देख लेंगे।